प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। होनी सदैव अच्छी होती है और अनहोनी सदैव बुरी लगती है, तो गुरुदेव ऐसा क्या करना चाहिए कि अनहोनी भी सबको अच्छी लगने लगे? अनहोनी को होनी मान लो, अच्छी लगने लगे। जिसे तुम अनहोनी बोल रहे हो, अनहोनी नहीं, वो होनी थी। ये तो हमारी मानसिकता है। जिस चीज के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते, वो हमारे लिए अनहोनी बन जाती है। यदि हमने उसे स्वीकार लिया कि यही होनी थी, तो कितने भी बुरे प्रसंग हो, कैसी भी अनहोनी घटे, हमारा मन उतना विचलित नहीं होगा। यही एकमात्र रास्ता है। नमोस्तु गुरुवर। पुस्तकों और चर्चाओं से जो बात हमें सीखने को मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव महान व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष दर्शनों से मिलता है। तो आप इस संबंध में आचार्य श्री से जुड़े किसी प्रेरक प्रसंग को सुनाने की कृपा करें। बात बिल्कुल सही है। पुस्तकों और चर्चाओं से जो बात हमें सीखने को मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन से मिलते हैं। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी। जबलपुर की बात है। विद्वत परिषद का अधिवेशन था, महासमिति का भी अधिवेशन था। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी। गुरुदेव ने एक बात कही कि भगवान महावीर के जीवन के विषय में घंटों व्याख्यान देने से या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने या लिखने से वो लाभ नहीं होगा। सच्चे अर्थों में तुम भगवान महावीर का परिचय करना चाहते हो, तो किसी सच्चे दिगंबर संत को लाकर खड़े कर दो। भगवान महावीर एक पल में जीवंत हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलती मुद्रा है। तो वचनों के प्रभाव से ज्यादा आचरण का प्रभाव पड़ता है। आपने पूछा है कि ऐसे महान व्यक्तियों का सानिध्य हमें मिलता रहे, इसके लिए हम क्या करें, समाज क्या करे? हर व्यक्ति अपने भीतर एक सज्जन को प्रकट करना शुरू करे, स्वयं के रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करे। इस धरती का सौभाग्य है कि आज हमें गुरुदेव जैसी महाविभूति का सानिध्य लाभ मिल रहा है, और उन्होंने अपने त्याग तप के बल पर साधना की इस ऊंचाई को छुआ है, जो आज हम सबके लिए जीवंत प्रेरणा है। हम उनसे प्रेरित होकर थोड़ा थोड़ा भी करते रहे तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी और आगे भी ऐसी परंपरा होगी। आपने आचार्य महाराज से जुड़ा कोई प्रसंग पूछा है। सन 2002 में हमारा फिरोजाबाद चातुर्मास हुआ। फिरोजाबाद में उसी स्थान पर चातुर्मास हुआ जहाँ गुरुदेव ने 1975 में अपना चातुर्मास किया था। लोग गुरुदेव के चातुर्मासों की बहुत सारी चर्चाएं करते। पूरे चातुर्मास गुरुदेव का नित्य प्रवचन होता था, जैसे आज हम लोग करते हैं। डेली 1 घंटा प्रवचन होता था, और कल क्या विषय बोलना है उसके संदर्भ में एक दिन पहले उद्घोषित कर दिया जाता था कि महाराज श्री के कल के प्रवचन का विषय ये रहेगा। एक दिन आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन का विषय उद्घोषित नहीं किया। नरेंद्र प्रकाश जी, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी संचालन किया करते थे। उन्होंने कहा, महाराज कल के प्रवचन का विषय क्या है?
आचार्य महाराज मुस्कुराए। उन्होंने दोबारा पूछा, महाराज कल के प्रवचन का विषय क्या होगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया, कल का प्रवचन अतिथि पर होगा। किस पर होगा? अतिथि पर। सब जनता निश्चिंत। 8 बजे से आचार्य महाराज का प्रवचन हुआ करता था। लोग 8 बजे के हिसाब से जैन नगर के बड़े मंदिर में पहुंचे। अब पता लगा यहां तो आचार्य महाराज विहार कर गए। सुबह 6:45 बजे ही निकल गए। जब तक लोग पहुंचे तब तक तो फिरोजाबाद से आगे राजा के ताल तक पहुंच गए। लोग सीधे पहुंचे जो पहुंच सके। गुरुदेव से शिकायत करने लगे, उलाहना देने लगे, गुरुदेव आज तो आपने प्रवचन की बात की थी और आपने विहार कर दिया। गुरुदेव ने कहा, प्रवचन ही तो दे रहा हूं। बोले, कहाँ प्रवचन महाराज? तो आप तो विहार कर रहे हैं, वहां सारी तैयारियां धरी रह गई। आज तो आपका अतिथि पर प्रवचन होना था। बोलो, वही तो दे रहा हूं। आज तो आपका अतिथि पर प्रवचन होना था। गुरुदेव ने कहा, वही तो दे रहा हूं। बोले, ये कैसा प्रवचन? बोला, अतिथि कौन? जिसके आने की भी तिथि ना हो और जाने की भी तिथि ना हो, वो अतिथि है। सबको समझ में आ गया। लोगों ने वहाँ आचार्य महाराज के बारे में बहुत चर्चाएं की, पर मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि 4 महीने गुरुदेव ने मुंह से जो बोला वो किसी को याद नहीं रहा, और अपने आचरण से जो बोला वो सबको आज भी याद है। तो वचनों से ज़्यादा प्रभाव चरित्र का पड़ता है। इसलिए हमें अपने चरित्र बल को सुदृढ़ बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। भय एवं चिंता के कारण हमारी मानसिक ऊर्जा के बहुत बड़े अंश की क्षति हो जाती है, जिस कारण हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। गुरुदेव कृपया इन कमजोरियों से उबरने का उपाय बतलाएं। देखिए, फियर और एंजाइटी जो हमारी शत्रु है, इनको नियंत्रित किया जा सकता है आध्यात्मिक सोच के बल पर। डर किसका और चिंता किसकी? जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है उसके मन में किसी का डर नहीं होता। सबसे पहले तो अपने मन के डर को हटाने के लिए हमें ये समझना होगा कि मैं अभय हूं। डरूं किससे? मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं। डर किसका? मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। फिर भय किसका और किससे? अगर कोई आघात भी होता है तो तन पर होता है। कुछ विषम परिस्थितियां भी निर्मित होती है तो बाहर होती है, और ये संयोग से होती है और संयोग से बदलती है। डरना क्यों? उसे एक चुनौती मानकर उसका सामना करना, रास्ता निकालना है। आत्मज्ञानी के मन में किसी चीज का डर नहीं। अपनी आत्मा का श्रद्धान करो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास। आत्म श्रद्धान और कर्म सिद्धांत पर जिसका विश्वास होता है उसके मन में न कोई डर होता है न चिंता। हमने पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग सुने जिसमें आत्मश्रद्धानी व्यक्ति के मन में रंच मात्र डर नहीं रहा और वो निश्चिंत रहे। आपने सेठ सुदर्शन की कथा सुनी होगी। सेठ सुदर्शन को छल पूर्वक लांछित किया गया, षड्यंत्र पूर्वक। राजा क्षुब्ध हो गया, उसे सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया गया।
लेकिन सुदर्शन सेठ रंच मात्र विचलित नहीं हुआ, न उसके मन में डर रहा न चिंता। उसने केवल यही सोचा कि आज मेरी आयु का अंत इसी निमित्त से होना होगा तो हो जाएगा, और अगर जाएगा भी तो ये तन जाएगा, मेरी आत्मा का तो कुछ होना नहीं। और जो पाप मैंने किया नहीं उससे मैं डरूं क्यों? मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे लोग इस तन को फांसी पर चढ़ते हुए देखेंगे, वैसे मैं भी जानूंगा और देखूंगा फांसी पर तो तन को चढ़ाया जा रहा है, मेरे चेतन को तो कोई छू ही नहीं सकता। ये तत्वबोध उनके अंदर था, कोई डर नहीं हुआ। सन 2006 में जब मैं पश्चिम बंगाल में विहार कर रहा था, भारत और बांग्लादेश की सीमा में एक स्थान पर मुझे 2000 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया। घातक अस्त्रों से लैस थे। मेरे साथ 50-60 लोग विहार कर रहे थे। लोगों ने मुझे घेरा बनाकर घेर लिया। मेरे आगे एक पुरुषों का घेरा, फिर 2 महिलाओं का घेरा, फिर पुरुषों का घेरा। लेकिन लोग बड़े उग्र थे। मैंने सभी से पहले ही कह दिया था किसी प्रकार से प्रोटेस्ट मत करना। लोगों ने घेर लिया। लोगों के हाथ में खंजर जैसे अस्त्र भी थे। लेकिन उस घड़ी मेरे मन में न भय आया न क्षोभ। मैं सहज भाव से उस पूरी घटना को जानता रहा और देखता रहा। मेरे मन में समय सार की एक ही गाथा बार बार उभर रही थी। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहो जादु विपलयम जम्हा तम्हा गच्छदु ताहा बिना परिगहो मध्य। इस शरीर की बोटियां उधेड़ दी जाए तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। आज इस आयु का अंत इस निमित्त से होना होगा तो हो जाएगा, वो एक दिन होना है, पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। मैं सहज भाव से जानते और देखते हुए उनके बीच खड़ा रहा। लगभग 5 मिनट का ये पूरा क्रम रहा। इस बीच लोगों ने बीच बदलाव किया। कुछ लोग मुझे उठा के ले गए और दौड़ लगा दी। पुलिस भी थी, सब कुछ हो गया। इस बीच मेरा सर फोड़ दिया गया, खून भी आया। घटना आगे की है, पूरी विस्तार से चर्चा भी नहीं करूँगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उस घड़ी मन में डर नहीं होना, क्षोभ न होना, ये किस पराक्रम की बात है? ये आत्मश्रद्धान के बल की बात है, कर्म सिद्धांत के विश्वास की बात है। उसके बाद 4.5 किलोमीटर मैं पैदल चला। खून बह रहा था। मेरे साथ के सभी लोगों को उन लोगों ने बुरी तरह पीटा भी था। सबकी हालत बदहवास सी थी। शाम का समय था। मैंने एक का हाल समाचार लिया। उसके बाद 8 बजे मैंने हल्दी घी लगाकर, डॉक्टरों ने जो टाँका लगाने के लिए बोला था, 4 टाँके आने थे, मैंने टाँके लगाने से मना कर दिया और हल्दी घी का फोहा मैंने उसमें लगाया। फिर आराम हुआ, आगे निकलने की व्यवस्था हुई। कहने का तात्पर्य ये है, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, डर दूर भागेगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, जो होगा सो होगा। क्या होगा? अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है, उत्थान पतन तो चलता ही रहता है।
जो मेरे कर्म के उदय में होगा मैं उसे सहज भाव से जीऊंगा, कर्म को भोगूंगा नहीं, उसे काटूंगा। ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। देखिए, सन 2013 में जब मैं कोलकाता में था, एक घटना प्रकाश में आई। एक महिला, गर्भवती महिला, ट्रेन में यात्रा करते हुए टॉयलेट गई और टॉयलेट में चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चा नीचे गिर गया। चलती ट्रेन में उसे प्रसूति हुई और बच्चा नीचे गिर गया। और ट्रेन तो 100 से कम की स्पीड तो रहती नहीं। चैन पुल किया गया, ट्रेन रुकी और उसके बाद उस बच्चे तक पहुंचे, तब तक ट्रेन लगभग 4 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। जाकर देखते हैं तो बच्चा मस्त खेल रहा है। बोलो, इसे क्या कहेंगे? और कैसा संयोग! उसे इस बात का आभास नहीं कि बच्चा होने वाला हो, बैठी टॉयलेट के लिए और बच्चा हो गया। जीवन की व्यवस्था को समझने के लिए ये सब बातें आधार है। इसलिए 2 वाक्य अपने मन में अंकित कर लीजिए। सारा फियर और एंजाइटी चले जाएगी। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। अगर ये बात आप अपने हृदय में अंकित कर लेंगे तो डर, भय, चिंता, संताप अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रामाणिक समाधान।